परिष्कार की कमी को प्रकट करेगी। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ जब वह चाय परोसने के लिए घुटनों के बल बैठी तो उसका आसन बेदाग था, इतना सटीक कि ऐसा लग रहा था मानो वह किसी प्राचीन शिष्टाचार पुस्तिका से बाहर निकली हो। बूढ़ा आदमी दंग रह गया। एक पल में उसने ठीक वही शिष्टाचार पहचान लिया जो उसकी दादी ने उसे बचपन में सिखाया था। अब वे इस लड़की द्वारा दोष रहित ढंग से पुनः निर्मित किए जा रहे थे। उस पल उसे समझ में आ गया कि उसकी पोती कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। हालांकि उसके भाई और झूठी बेटी ने अभी भी उसे गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया। वे उसे एक अज्ञानी किसान के रूप में देखते रहे। हालांकि उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी प्राथमिकता वर्तमान के रीति रिवाजों को सीखना था। इसलिए उसने जल्द ही सभी तरह की किताबें पढ़ने में रातें जागकर बिताई। उसने एक महत्वपूर्ण तथ्य का पता लगाया। उत्तराधिकार का प्राथमिकता क्रम पति पत्नी, बच्चे और माता पिता था। जब उसके भाइयों को पता चला तो वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि वह अपना समय बर्बाद कर रही है। उन्हें यह एहसास नहीं था कि जल्द ही उन्हें परिवार से निकाल दिया जाएगा। अगली सुबह उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक ने उसे जगाया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके पिता ने ट्यूटर को काम पर रखा था। वह आदमी घमंडी रवैये के साथ आया था। उसे मौके पर ही अपमानित करने के लिए तैयार था, लेकिन तीखे शब्दों से उसने उसे पूरी तरह से चुप करा दिया। गुस्से में ट्यूटर बाहर निकल गया। उसके माता पिता को यह पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगा कि क्या हुआ था। क्रोधित होकर उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकालने का फैसला किया, लेकिन उसी समय बूढ़ा व्यक्ति कंपनी से वापस आया और उसने सब कुछ देख लिया।